वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है। और बात करूंगी आम आवाम की, और ये सेगमेंट भी आप लोगों के लिए है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 021 वाला नंबर। आप ये हमारे चैनल का नंबर है और ये वीनस IGTV चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। और हम बात करेंगे आम आवाम की, और अब तो आवाम बोलेगी, अब नहीं चुप रहेगी और आपने बोलना है। और आपकी आवाज़ यहाँ पर जो मेहमान है गिरामी यहाँ पर मौजूद है गुड मॉर्निंग विद सभी में, वो भी आपकी आवाज़ बनने यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और ऑफ कोर्स कहते हैं पाकिस्तान खड़ा है, ऑफ कोर्स किसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा, बिजनेस कम्युनिटी पे। पाकिस्तान की मईशत खड़ी है बिजनेस कम्युनिटी पे, और पाकिस्तान की इकनॉमिक जितनी भी मैं कहूँगी इकनॉमिक तौर पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी पे रिलाई करते हैं। अगर बिज़नेस कम्युनिटी अपने तमाम बिज़नेस को होल्ड करना शुरू कर दे और वर्किंग ना करे, तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा, और हम ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे। रिसेंटली डॉलर की कीमत अबाउट 300 से ऊपर चल गई, 300 से ऊपर। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, डे बाय डे हर चीज़ महंगी हो रही है। और एक और बम गिरा है, वो है बिजली का बिल, यानी कि बिजली का बम वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो ऐसे बढ़ के आए हैं जो आपकी सोच से भी हट गए, जिससे पूरे घर की एक सफ़ेद पोश की पूरी घर की जो निज़ामत है वो ख़राब करके रख दी, डिस्टर्बेंस। और मैं एक बात बताऊं, सब बातें मेरी एक तरफ छोड़ दें, मुझे यकीन करें जब ये डिज़ास्टर अगर कंटिन्यू रहा और आए दिन जो भी हुकूमत आई, वटेवर कोई भी है, मुझे नहीं इससे कंसर्न, अब तो बिल्कुल भी नहीं, मैं भी आम आवाम ही हूँ। तो एक वक्त ऐसा होगा कि ये जो हुकूमतें आएंगी और जाएंगी, लोग परवाह ही नहीं करेंगे। रियली मैं सच कह रही हूँ। और अगर इसी तरह आप लोग ये बमबारियां करते रहे तो क्रिमिनल रेशो पाकिस्तान का टॉप पे चला जाएगा। आजकल स्नैचिंग आम है, मोबाइल छीन के ऐसे चले जाते हैं जैसे वो हमने उनका कोई कर्ज देना है और वो आके लेके चले गए। और एक वक्त होगा ये तमाम रॉबरीज ऐसे हो जाएंगी कि इसकी टेक्निक्स आना शुरू हो जाएंगी और रॉबर्स और बढ़ते चले जाएंगे। ये रॉबरीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को किस दहाने पे खड़ा करना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं हम लोग इतने गॉड गिफ्टेड है, हमें पाकिस्तान मिला है, इसमें सब कुछ है, और एक तरफ फिर वही और फिर वही। दे दो ना मुझे, प्लीज़ दे दो, इस बार दे दो, अगली बार नहीं आऊँगा। 75 साल और मदद किए, थोड़ी सी और मदद कर दो सर, ये तो बस, ये तो नाइंसाफ़ी है। ऐसा करोगे तो कौन आएगा? ये खुला तजाद नहीं है। लेट्स सी, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और इस वक्त मौजूद है ऑफ कोर्स, जब मैंने ताजिर बरादरी की बात करूं तो ऑफ कोर्स डिफरेंट कम्युनिटीज़, कच्ची खत्री जमात से जनरल सेक्रेटरी इस वक्त इमरान परवानी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, माज़रत मेरे कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए तो गलत कह दिया तो उसके लिए माज़रत। नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, कोई इशू नहीं, क्योंकि इस वक्त ये खुद बहुत दुखी हुए हैं। अभी अपने दुखड़े सुनाएंगे कि ताजिर बिरादरी, इनकी अपनी कम्युनिटी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो कितनी डिस्टर्ब है। और ये ज़रूरी है कि तज्ज़िया बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स तज्ज़िया निगार एनालिस्ट ना हो तो हम बात आप तक कैसे डिलीवर करेंगे, वो सही आपके हर बात की, हर प्रॉब्लम की अक्कासी करते हैं। यहाँ पर मौजूद है जफर फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे से निकम्मे को अपने इस प्रोग्राम की जीनत। अरे नहीं सर, कैसी बात करें, बताइए। मैंने इंट्रो में कोई लफ्ज शायद आगे पीछे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। ये एब्सोल्युटली राइट जो है ना, बड़ा मुश्किल है। एब्सोल्युटली ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा भारी हो गया सर। बस ऐसी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हम करेंगे इमरान साहब से। सबसे पहले ऑफ कोर्स बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये पूछूंगी कि अभी बिज़नेस कम्युनिटी ने भी बहुत एहतजाज किया, और मैंने देखा बल्कि आप लोगों ने जो बिल लेन आने मीटर की तरफ जो लोग आए, उनको भी इन लोगों ने मिल के, एक कम्युनिटी मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने पिटाई भी की। और जो इस बार बिल आए हैं वो, अब कुछ अल्फाज नहीं, बताएं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपकी कंडेम करूँगा कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं। अच्छा। कारोबारी लोग हैं। वर्ड जो आपने यूज किया पिटाई की, आपकी कम्युनिटी नहीं, किसी और कम्युनिटी? हाँ, नहीं, हमारी कम्युनिटी, देखें हम इस माशरे में हैं तो सब हम एक ही कम्युनिटी हैं। और इस वक्त जो सताए हुए अवाम है, तो मैं समझता हूँ कौन गरीब, कौन अमीर, कौन फकीर, इस वक्त तो सबको इन्होंने जो है हमारी जो मौजूदा हुकूमत या जो भी पॉलिसीज हैं
वो उन्होंने सबको जो है ना हमें एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब वो तो जो फर्क था ना, वो फर्क तो गुज़िश्ता कई अरसे से ये खत्म होता जा रहा है। आप देखें कि कोरोना आया, उसके अंदर भी ताजिर कम्युनिटी ने बड़ा सफ़र किया, मिडिल क्लास तबके ने बड़ा सफ़र किया। 3 साल गुजर गए उस कोरोना से, हम अल्लाह अल्लाह करके जिस तरह से भी गुजरे थे, ठीक है ना। अब उसके बाद पिछले जो 16 महीने, मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा कि 16 महीने पहले क्या था, कि 16 महीने पहले यहाँ दूध या शहद की नदियाँ बह रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन कम से कम आज जिस स्टेज पर हम खड़े हुए हैं, कम से कम उससे बहुत ज़्यादा बेहतर थे, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ताजिर कम्युनिटी अब वो करे तो क्या करे। अब एक तरफ आप कह रही हैं कि हमने उनकी पिटाई की, हमने उनकी पिटाई नहीं की, हमने तो उन्हें रोका, हमने उन्हें समझाया कि भाई आप जो है हमें सिविल नाफरमानी की तरफ ना लेकर जाएं। आपने ये जो इतने बड़े बड़े जो बिल आपने भेजे हैं, आप इसकी जस्टिफिकेशन तो दें कि आप किस चीज़ के ये बिल लेने आए हैं। और दूसरी बात कि जब हमने आपसे कहा है, एक रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान से गवर्नर हाउस में मुलाकात होती है, वहाँ पर तमाम ग्रीवेंसेस हम वहाँ पर रखते हैं कि ये हमारे साथ इश्यूज आ रहे हैं। अगले ही दिन कि इलेक्ट्रिक का अमला 12 गाड़ियाँ 50 अमले के साथ 50 लोगों की टीम के साथ वहाँ पहुँचता है किसी बाजार के अंदर, और वहाँ पर लोगों के मीटर काटे जा रहे हैं। आया हम कितने दिनों के डिफॉल्टर थे? एहतिजाज तो बनता है सर, ठीक है ना। तो आप हमें ये बताएं कि हम कोई सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स हम दे रहे हैं, तमाम टैक्सेस देने के बावजूद आप 2 दिन के ऊपर आप आकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो समझे नहीं तो उस वक्त वहाँ पर जो दीगर इलाके के लोग थे जी। अब जाहिर सी बात है, आवाम तो इस वक्त आपको पता है महंगाई से फटी हुई है। अब वो अगर बिजली के बिल भरती है तो अपने बच्चों की फीसेज नहीं अदा कर सकती, अगर वो फीसेज अदा करती है तो अपना राशन पूरा नहीं कर पाती है। सही। अब आप देखें ना, एक आम आदमी जो बेचारा बजट से उसका मामला चल रहा है, अब ये 30-35 हजार एक एवरेज आप बजट बनाते हैं कि 30 और 32 हजार रुपये आपने एवरेज इनकम सेट की है मजदूर की या एक लेबर की। अब उसमें आप ये बताएं कि वो आदमी 20,000 और 25,000 रुपए के बिजली के बिल कैसे अदा करेगा? मुझे तो ये कहते हुए आपको समझ आती है, मुझे समझ आती है, उन्हें समझ आती है, उन्हें क्यों नहीं समझ में आती? क्या वो कहते हैं कि तकलीफ एक गरीब को समझता है, भाई को समझता है, बहन की तकलीफ को समझती है। जब हम रिलेशन बिल्डअप करते हैं ना, जब आप आवाम का इतना दर्द महसूस करते हैं, तो वो दर्द सिर्फ दिखावे का है या ऐसे ही हम लोग इन लफाजियत में दर्द महसूस करें, या हमें वाकई में दर्द हो रहा है और हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें? आपके साथ भी बात कंटिन्यू करेंगे। मैं जफर साहब से पूछूंगी, ये सिर्फ लफ्जों में ही हम आवाम को इम्प्रेस कर रहे होते हैं माइक के ऊपर कि मैं आपका दर्द महसूस करता हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन मुझे वहाँ दर्द इम्प्लीमेंट करते हुए वो वाला इम्प्लीमेंट नहीं नजर आ रहा, बल्कि इम्प्लीमेंट बम की सूरत में उनके ऊपर गिराए जाते हैं और टैक्स भी आवाम ही भर रही है। यानी कि जिन्होंने ना लिया है ना दिया है, और उनके नाम से बहुत कुछ किया जाता है। सर क्या कहेंगे आप? पहले तो अगेन थैंक यू वेरी मच। जस्ट यू टोल्ड मी कि जो ये हम जो बिजली के बम और ये सारे जो ये एक जो भी पॉलिटिक्स है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में, अभी लास्ट वीक में आपके यहाँ प्रोग्राम था बात से बात, उसमें भी मैं वहाँ था और वो भी यही बात हो रही थी कि इनकी दाद पुरसाई कौन करे। तो जैसे अभी सर ने कहा कि यहाँ पर इस वक्त 3 जो पार्टीज़ हैं वो आइकॉन पार्टीज़ हैं इस वक्त, जिसमें मतलब जो है एक वो बिलावल भुट्टो साहब हो गए, दूसरा जनाब जो है नवाज शरीफ साहब हो गए, और तीसरा जनाब जो है वो आप PTI कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एमक्यूएम को भूल गए इसका मतलब? एमक्यूएम ने एंट्री दे दी, मतलब जिस तरह भी आपने सुना पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब ने दोबारा अगेन जो है वो एंट्री देना शुरू कर दी। लेकिन एक बात मैंने उनसे कल भी कही थी, बुरा मत मनाइएगा, और आप भी मुझे इस बात को बताएं, क्लियर करें। और मैं लाइव शो में कह रही हूँ कि एमक्यूएम हर पार्टी को बनाने में सपोर्ट करती है। जो भी पार्टी अगर खड़ी होगी तो चौथी टांग हमेशा एमक्यूएम की होती है, और उनकी वजह से ही वो
तीनों टांगे स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन हैरान कौन बात है, जब वो चारों टांगे उनकी वजह से वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जब वो स्ट्रांग हो जाती है उसके बाद उस टांग की वैल्यू ही नहीं होती, हमेशा उसी टांग को खींचना शुरू कर देते हैं। हाँ, उसी टांग को तोड़ देते हैं। ये तो जिस तरह के सर ने भी कहा, ये 75 सालों से हम देखते आ रहे हैं और कई दहाइयों से जो हम ये देखते आ रहे हैं साहब, और यही कि जो वो है ना कि हम ही उनको बाम पर लाए, हम ही उनसे महरूम रहे, पर्दा उठाया हमारे नाम से और नैन लड़ाई लोगों ने। ये बेनज़ीर साहबा ने जो है अल्ताफ हुसैन साहब के रूम में बैठे 9-0 पे ये डायरेक्ट बात की थी, जिसमें फर्स्ट टाइम इनका जो है अलायंस हुआ था उस वक्त, और उसके बाद ही ये शेर अल्ताफ साहब ने दोबारा उसको रिलीज किया कि देखें हमारे साथ ये हुआ है। खैर एनीवे, तो हम आते हैं अगेन दोबारा उस पॉइंट पे कि ये जो तीन हैं, अब जो सर बात करें आप आम आवाम की, आम आवाम या आम आदमी जो है, जैसे कि मैं हूँ एक मिडिल क्लास हूँ, तो आम आदमी जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि जी के पीपल्स पार्टी आती है या नून लीग आती है या MQM आती है, वट एवर एनीवे जस्ट यू टोल्ड मी। तो उसको जो मतलब है उसकी जो है जो खुर्दोशिया की चीज़ें हैं, जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, बच्चों की फीसें हो गई, उसके और जो सारे मामला थे उनसे है सरोकार। तो वो ये दाद पुरसाई वाली बात कि ये कौन करेगा। अब जो ये पार्टीज के हेड हैं, जैसे मैंने बताया 2-3 पार्ट, ये उन पार्टीज के जो हेड हैं, ये उनको चाहिए कि वो इन पे इंप्लीमेंट कराए, उसके लिए कोई कमेटी बनाए। वैसे तो कमेटियाँ बहुत सारी बनती है हमारे यहाँ जहाँ जो, लेकिन वो आए उसको कमेटी बनाए और उसको जो है वो उसको जगह चेक एंड बैलेंस रखे, जो जिस तरह बात करने की बढ़ाए। अब आए बिजली के बिलों, जैसे सर ने भी जिक्र किया, बिल्कुल सही फरमा रहे, बिजली के बिल देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। डॉलर, जैसे अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था, डॉलर आज का रेट है 321 रुपये, जो सडनली देखें कहाँ गया है और कहाँ से पीछे भी देखें तो पीछे अगर एक महीने पहले जाएं तो ये दोबारा रिड्यूस होकर 280 पे पहुंच चुका था। 280 से दोबारा उसने ग्रेजुअली बढ़ना शुरू किया, जो आज का रेट और बढ़ेगा ऑब्वियसली। और हमने जो है वो इस डॉलर के साथ ही रहना है, एज डॉलर, एज पेट्रोल, एज जो भी महंगाई तमाम चीजें वो हमने इस डॉलर के हिसाब से ही चलना है। अब हम डॉलरीन हो गए। सही कहा, बिल्कुल सही बात है कि ये पता नहीं अभी इसकी उड़ान और कितनी ऊपर जाएगी, और जितनी ऊपर जाएगी उतना ही हमारे मुल्क को नुकसान है। और मैं यही बात मैंने कल भी कही थी कि हम लोग रुपए से जाकर टक्के पे होंगे और फिर हम टक्के टक्के पे हो रहे होंगे। समझ आ रही है आपको? अब क्या चाहते हैं, हमारी वैल्यू टके टकी, जब कोई ये लफ्ज सिर्फ मुंह से कह देता है तुम तो टके के हो, तो हम उसको एक एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अब सोचे फिर हम लोग टके टके के लोग, वर्ड कितना बड़ा भारी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, हमें पहुंचाने वाले कौन है, लेकिन उनके टके नहीं बढ़े, हमारे टके गिरते चले जा रहे हैं। और अब क्या करें। और मैं हैरान हूँ कि अपने पाकिस्तान की किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। यार जो आता है वो कहता है कि मैं सही हूँ, और वो उस बंदे के लिए बुरा कह रहा है, कहता है, उसके बाद वही बंदा उसके बगल में बैठा होता है। अब मुझे बताएं हम इन लोगों पे कैसे ना ईमान नजर आता है, ना इस्लाम नजर आता है, ना सिंसेरिटी नजर आती है, ना ईमानदारी नजर आती है। बंदा जावे तो किथे जावे, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम समझें क्या। ये बंदा जो खड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, और अगर कोई और महंगाई करता है तो वो उसके लिए हमारे साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जब खुद महंगाई करता है तो वो ब्लेम कर देता है कि ये उसकी वजह से है। तो ये जो एक बड़ा सा एक मैं कहूँगी प्लान है, गेम है, यकीन करेंगे जितना भी खेल लें, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। मैं इमरान साहब आपसे, ये इमरान वो हैं ताजिर इमरान साहब जी। इमरान साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी सिचुएशन है आप लोगों की, और ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। यू नो अबाउट कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, बिल्कुल, तो कराची के साथ सतेला क्यों सलूक है? देखिए, ये आपने जो सवाल किया ना, ये बड़ी एक बदकिस्मती रही है कराची के साथ, कि कराची कहता है कि मैं सबके लिए हूँ लेकिन मेरा कोई नहीं। ठीक है ना, ये आज से नहीं, पिछले कई दिहाइयों से। अभी जैसे आपने बात की MQM, ठीक है ना, एक वक्त था जब MQM जो है वो 3 मिनट लगते थे उनको कराची के अंदर अपनी पावर शो करने की। लेकिन बात यह है कि उस वक्त भी कराची को ऑन जिस तरह से किया जाना था वो नहीं किया गया। सबको पता है, ये बात को कहने की ज़रूरत नहीं है कि रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, कौन सी इसकी सोर्सेज हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कराची का जो हाल किया है, ठीक है ना, उसको मोइंजोदड़ो और लड़काना से भी बदतर उसका हाल किया हुआ है। ना कोई सड़क मिलती है आपको चलने के लिए, ना यहाँ के लोगों को पानी दिया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तो ये सारे जो सियासी इश्यूज़ हैं उनको हम बाला ताक रखें, और सबसे जो मेजर इशू है इस वक्त कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास टाइप जो लोग हैं वो इस वक्त जो परेशान हैं,
उनका मदावा किस तरह से किया जाए, ठीक है ना। अब मसला ये है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे ऊपर वो लोग बैठे हैं बजट बनाने के लिए जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से कोई जनरल स्टोर या बिक्री भी नहीं चलाई होगी। उनको तो ये पता ही नहीं है कि आज जो है बड़े मजेदार के सब, ठीक है ना, रिपीट करें सर प्लीज, ठीक है ना। हमारे ऊपर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कभी उन्होंने बिक्री भी नहीं चलाई होगी। कभी वैसे दिल करता है मैं कभी पूछूं, ये वजीर खजाना से ऐसे ही मेरा दिल करता है कभी कभी रैंडम, ये जितने मेरे भाई हैं ना मीडिया के भाई प्रेस, कभी पूछिएगा अंडे कितने रुपए दर्जन है, सिर्फ इतना सा सवाल मेरी खातिर, कभी ऐसे पूछ लीजिएगा। जो बजट बना रहे होते ना उनसे बोलिए, बाहर निकले उनसे बोलिए सर वो तो बताइएगा आजकल अंडे कितने दर्जन है। तो क्योंकि उनके घर में तो मुझे लग रहा है अपना ही फार्म मुर्गी का होगा, कोई फार्म शाम शायद कुकड़ी शुकड़ी उनके अपने घर में ही आती होगी। तो जिनके अपने घर में फार्म हो, कुकड़ियाँ हो, तो फिर अब उनको क्या लगे अंडों का रेट क्या चल रहा है। ये तो उन बच्चों से पूछें जिनके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों को प्रोटीन मिल जाए तो मैं अंडे खरीद के अपने बच्चे को एक दिन एक अंडा ही खिला दूं। सही बात, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कसम से इतने सस्ते थे और इतने महंगे हो गए। अभी गर्मियों में ये हाल है तो सर्दियों में भी सुनिएगा भी क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखें ना, बात मैं यही कर रहा था कि आप बताएं कि किस तरीके से आप दूध की प्राइस देखें, यानी कि आप समझ लें कि अगर नाश्ता एक एवरेज अगर 2-3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी अगर 5-6 अफराद की फैमिली हो तो आपके पास अगर 500 रुपए का नोट ना हो तो आप नाश्ता नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 1 किलो दूध भी रोज का लें, एक आप ब्रेड की पैकेट जो 50 रुपए की ब्रेड थी उसको आज आप देखें तो वो 120 और 130 रुपए की ब्रेड हो गई है। मतलब अब गरीब आदमी खाए तो क्या खाए। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर आ गई हैं बातें। अभी सुबह को जब मैं आ रहा था, मैंने अखबार जो एक रूटीन में आदमी पढ़ता है, तो मैं सुबह को देखता हुआ आ रहा हूँ कि वो शर्जील गोपलानी साहब जिनका एक मसला चल रहा है, जिनके ऊपर नाजायज एक FIR भी हुई है, ठीक है ना, के इलेक्ट्रिक की जानिब से, आज उनका बयान लगा हुआ था और बड़ी शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब मुझे आप बताएं कि उसने क्या ऐसा जुर्म किया है। ठीक है, उसने यही जुर्म किया था ना कि उसने कहा कि भाई ये बिजली के बिल आप हमें क्यों दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। अब ताजिर बरादरी का या एक कॉमन मैन का इशू ये है कि मेजॉरिटी आपने देखा होगा कि जो भी कारोबार कर रहे होते हैं वो रेंटल बिजनेस होता है, उनका रेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो किराया भरें, बिजली के बिल दें, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दें, लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन है कि जब कस्टमर होगा। अब इस वक्त आपने महंगाई को जिस उरूज पे पहुंचा दिया है, आप यकीन करें जो ग्रोसरी लेने वाले हैं उन मार्केटों में सन्नाटे पड़े हुए हैं। आप जोड़िया बाजार में जाएं, वहां पर आप साइकिल लेकर नहीं जा सकते। आज आप जाएं, अभी आप सुजुकी या मजदा लेकर उस मार्केटों से गुजर जाएं, आपको वहां पर घास नहीं मिलेगा, वहाँ सन्नाटे पड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है। अच्छा, ये नहीं कि कहने का इनका मकसद है कि बिल तो हम पहले भी पे करते थे, माशाल्लाह तरीके से दे रहे थे। अब आप जाहिर सी बात है, अगर कोई एक सवाल है, आवाम है, वो हक बनता है कि वो बोले, वो सवाल करे आपसे, और आपका हक बनता है आप उनको राइट समझाएं। एक ताजिर है, ऑफ कोर्स उससे एक बहुत सारे लोगों का रोजगार चल रहा है, ये बिल्कुल सही है ना। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई हमें रीजन बता दें, हमारा क्या कसूर है कि आप और कुछ तो नहीं, आप यहाँ पे पैसे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या कसूर है। किस नॉर्मल बिजली तो नॉर्मली इस्तेमाल हो रही है जैसे, और मैं देता भी था, कभी मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बिल नहीं पे किया। आप क्यों लगा रहे हो और हमें नॉलेज में क्यों नहीं डाल रहे, और ये सरप्राइज क्यों कि एकदम अचानक जी 2 दिन पहले एकदम वो तो आप बोले जी ये 20 रुपए पर यूनिट बढ़ गए हैं, 20 रुपए पर यूनिट, अब 50 से ऊपर अब यूनिट अब बढ़ा रहे खामा खाई में। यार ये कुछ, मैं तो कहती हूँ बुरा बनेगा, खुली बदमाशी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लियर बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की खुली बदमाशी है जो आप अपनी आवाम पर बम कर करके गिरा रहे हैं, या मतलब एक वो बन गए हैं, डाकू बन गए। ये छोटे क्रिमिनल है ना, बड़े डाकू बन गए आवाम के लिए। रियली ये कोई भी हुक्मरान हो, ये कोई तरीका है? आप अपनी आवाम को क्या समझ रहे? भेड़ बकरियों से भी आपने जो है ना उनको नीचे गिरा दिया है। सॉरी, तज्जिया निगारी के बैठे बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देयर इज नॉट काउंटेबिलिटी एंड एवरीबॉडी इज कम, दे जस्ट गिव द लॉलीपॉप। यहाँ पर हम सारे बलबला मचा रहे हैं कि जी ये है और ये है और फलाना है ढिमकाना है, कुछ भी नहीं है। बिल का जैसे सर ने भी बताया कि ताजिर बरादरी ने जो जिस तरह के कोरोना आया उसमें बड़ा कॉपरेट किया। उसके बाद मतलब जो है कोरोना को हमने किस तरह जो है वो जो 3 इयर्स अराउंड हमने गुजारा है, किस तरह गुजारा है, फिर सब ने कॉपरेट किया। लेकिन अवाम आप देखें उस टाइम भी कितनी जनाब जो है कहाँ से ऐड आ रही थी, जहाँ जब चैनल्स पे जो है वो हमारे हेड जो हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हेड जो है सारे बैठे थे अपनी अपनी वो दुकानें से जाके, और वो जो है उसके बावजूद जनाब जो है वो
उसके बावजूद जनाब जो ऐड आ रही थी वो कहाँ गई, कोई काउंटेबिलिटी नहीं। अच्छा अभी हमारे जो ये फॉरेन अफेयर्स के बाकी जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं वो वहाँ से पहले हम ऐड करते थे, उन्होंने ऐड देना बंद कर दिए, तो मतलब अब किस तरह का दे नो, जितने भी वहाँ पर बैठ गए सब उनको पता है कि अब यहाँ क्या हो रहा है, उनको पता भी क्या हो रहा है। जो हमारे जो हेड हैं, हमारे जो पार्टी लीडर हैं जा रहे हैं जहाँ से जो है वो जैसे आपने बताया कि वो एज ए बैगर बन के जाते हैं और जा करके वहाँ से लेके आते हैं, उन्होंने देना भी बंद कर दिया। अब तो उन्होंने अगर 1000 अप्लाई कीजिए अब तो माफ़ करें अब हमें। सही। अच्छा जी, हमारे साथ जफर साहब भी हैं और माशाल्लाह इमरान साहब भी हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक कंटिन्यू रहेगा और आप लोगों ने मुझे कॉल करके बताना है कि आपके घर में इस वक्त क्या इस्तेमाल हो रहा है और बिजली का ये जो बम धमाका। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी ब्रेक से पहले, एक बंदे की एक नॉर्मल मेरा जैसे ऑफिस है, मैं जिस जगह पे भी जो काम करे, किसी की 20,000 सैलरी, किसी की 40,000 सैलरी है, सैलरी वही है और बिजली का बिल बढ़ गया। अब मुझे कोई आपके पास सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे सेटिस्फाई कर दें। जब हम किसी को एक थप्पड़ लगाते हैं ना तो उसको पता होता है कि थप्पड़ किस वजह से लगा है, लेकिन आप आवाम के ऊपर जब बम गिराया है तो क्या आपने ये रीज़न क्लियर किया है कि ये क्यों गिराया गया है, इसकी वजह क्या है? क्या आपने पहले उनको आगाह किया कि ये रिक्वेस्ट है कि हमसे हो गई गलती, आपने भुगतनी है, मेरा साथ देना है? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। एक आम इंसान को पता भी नहीं था कि उसके ऊपर कौन सा बम गिरेगा, और ये आप अपने मुल्क को एक दहशतगर्द बना के छोड़ेंगे, क्रिमिनल बना के छोड़ेंगे। ये वो वाला दहशतगर्द नहीं जो दूसरे मुल्क में अटैक करे, अपने मुल्क के लोगों को अटैक करेगा। चलो मोबाइल निकालो, पैसे निकालो, गन रखेगा अपने लोगों पर। आपने अपने लोगों के दुश्मन खुद ही अपनों में क्रिएट करते चले जा रहे हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सुबी आपको खुश आमदीद कहती है अपने मॉर्निंग शो में। और आज जो हम बात करें, अवाम तो बोले, यस अब तो अवाम बोलेगी। और हमारे साथ जो पहले से गेस्ट थे मैं उनका एक बार इंट्रोडक्शन एक बार फिर कर देती हूँ और हम अपनी बात को कंटिन्यू। और हमारे साथ एक बिजनेस कम्युनिटी से रेलिवेंट पर्सन है, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनसे भी मिलवाते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ जो है एनालिस्ट मिस्टर जाफर साहब भी मौजूद है, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और हमारे नए मेहमान ऑफकोर्स यहाँ पर मुजम्मिल खनानी साहब मौजूद हैं, डेल्फा के वाइस प्रेसिडेंट है। सही है जी, एक बार फिर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू जरा असल में हाई टॉप पे चली गई है तो शायद मेरा कुछ लोगों को लहजा पसंद ना हो, तो लेकिन मैं अपनी आवाम के लिए, अब तो आवाम बोलेगी, अब नहीं चुप रहेगी। और हम सब एक आम आवाम है और हमसे पाकिस्तान चल भी रहा है। ऑफ कोर्स एक ताजिर बरादरी है, एक मेहनत कश है, एक पर्सन जो मेहनत कर रहा है, उनसे पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है और चल रहा है। और जब पाकिस्तान चल रहा है तो एक घर चल रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा तो एक घर बिल्कुल उस दिए की रोशनी की तरह जो एक फूंक से भी बुझ सकता है। लेकिन फिर मैं क्या करूं, घर का चिराग से जल गई घर की आग कुछ इस तरह है कि मेरा घर चल गया। लेकिन फिर मैं एक बात और कहूँगी, घर तो आखिर अपना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, लेकिन ये दुख सब मिल के क्यों नहीं झेल रहे, ये सिर्फ आम आवाम ही क्यों झेलेगी? लेट्स सी, बात करेंगे। अभी मुजम्मिल साहब ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी इमरान साहब के पास जाके फिर मैं मुजम्मिल साहब के पास बात करूँगी। आवाम के लिए ये जो के इलेक्ट्रिक है, जो बार बार हम के इलेक्ट्रिक को पकड़ रहे हैं, बेसिकली रूल पास किसी और ने किया। बिल्कुल ऐसा। हम इदारों को पॉइंटेड नहीं कर सकते, बिल्कुल इदारों को बुरा भी नहीं कह सकते, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इदारे मातहत हैं, गवर्नमेंट के मातहत हैं, फेडरल हो या जो भी हो, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, यू हैव एनी सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन अगर मेरे पास या आपके पास होता तो हम तो ओवरनाइट कर लेते, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि अरबाब इख्तियार जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि ये वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कारोबार क्या होता है और किस तरह किया जाता है। अब देखिए, के इलेक्ट्रिक हो गई या कोई भी पावर जनरेशन कंपनी है या कोई भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना, कोई भी अपना घाटे का नुकसान तो यहाँ पर करने नहीं आता। जब एक बिजनेस करने के लिए जो भी आया है, उसने तो अपना इनकम, उसने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसके अगेंस्ट उसने प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना। उससे इसका सरोकार नहीं है कि आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास क्या जा रहा है। अब यहाँ पर पॉलिसी जो मेकर हमारे बैठे हुए हैं
उन्हें ये पता ही नहीं है। अब ये देखें ना कि वो बजट जब बना रहे हैं, उन्हें ये बात सामने रखनी चाहिए कि हम जब बजट बना रहे हैं, ठीक है आप बिजली के 52 रुपये यूनिट, थोड़ी देर पहले आपने टके का जिक्र किया, मुझे तो शर्म आती है कि अब हमारी करेंसी को टका कहते हुए भी, क्योंकि टका जो है वो हमसे बहुत ऊपर जा चुका है, हम तो अब टके से भी गए गुजरे हो गए। तो अगर कोई शख्स कहता है ना कि जी हम जो है वो टके से बदतर हो गए, नहीं जी, हम तो अब टका हमसे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। आज आप देखें 52 रुपए यूनिट, हमें भी फख्र होना चाहिए, हमें कोई टका कहते हैं। जी बिल्कुल, हमें ये फख्र महसूस होता है कि हमें कोई टके से मिलाया जा रहा है। आप देखें ना 52 रुपए बिजली का यूनिट आपके पाकिस्तान का है, और टके की जो करेंसी में है वहां पे 7 रुपए बिजली का यूनिट है, इंडिया के अंदर 6 रुपए यूनिट है। आप मुझे बताएं, आप इसी एशिया के अंदर बैठ के श्रीलंका, आप श्रीलंका की अगर आप मिसाल लें तो वहां पर भी 27 रुपए बिजली का यूनिट है। आप किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में compete करेंगे जब आप इतनी महंगी बिजली देंगे? आप किस तरह से सरवाइव करेंगे, किस तरह से आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपनी, किस तरह से आपका बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करेगा? मतलब देखिए, अच्छा ये इनका कहना मुझे ऐसा लगा कि हमें एक अवेयरनेस की कमी है। जैसे अगर बिल आते हैं ना, एक बंदे को सवाल होता है कि गवर्नर हम पूछ सकें कि सर ये तो बताएं ना, हम जाके वहाँ पूछ सकते हैं ना। एक और चीज़ कि क्या इन्होंने एक और बात बहुत अच्छी की, जो मैंने आपकी बातों से बड़ी पॉजिटिव बातें पकड़ी। इन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह खुद इम्प्लीमेंट करके आगे करते हैं। यार ये लोग कौन है? ये जो तिजारत करते हैं, आप लोग तो जो है ना सीटों पर बैठते हो, आपको लेविश ज़िंदगी, आपको गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ मिल जाता है ना। जो मिनिस्ट्री में आते हैं उनको टेंशन नहीं होती, उन्होंने तो आना है, असेंबली में नाश्ता करना है और हमारे ऊपर एक फिर कुछ ना कुछ बारूद बम गिराना है और फिर चले जाना है। वो बहुत अपनी ज़िंदगी में चल है, उनकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनसे पूछ तो लें, आम आवाम एक जो तिजारत, एक ट्रेड लेके चल रहे हैं, इकोनॉमिक हमारी मईशत को, उनसे पूछ तो लें कि हम ये कुछ करना चाह रहे हैं तो कम से कम बताएं कोई, जिससे क्या डिस्टर्बेंस तो नहीं पे, या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं या एकदम। तो मशवरा तो ले लें इन लोगों से जो चला रहे हैं मुल्क। आप लोग मुल्क नहीं चला रहे, आप अपनी कुछ चला रहे हैं आवाम के ऊपर। मैं मुजम्मिल साहब से पूछूंगी क्या मशवरा क्या? जी जी जी, सॉरी टू कट यू, मैं जरा सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जिस तरह भी आपने जिक्र किया उस हवाले से के इलेक्ट्रिक के हवाले से। अब देखिए के इलेक्ट्रिक जो है, हाँ सर कह रहे हैं कि सोल्यूशन इसका कहाँ है हमारे पास, हम सोल्यूशन दे सकते हैं, हम एडवाइस दे सकते हैं, बिल्कुल, जो कि दे नोज, जो हमारे हेड हैं या जो भी पॉलिसी मेकर हैं दे नोज। लेकिन बट इन स्पाइट ऑफ थोड़ा सा हमको मशवरा दे सकते हैं कि जैसे बाहर ममालिकों में कई और कंपनियां, हमारे पाकिस्तान में भी 2-3 कंपनियां जो है पावर जनरेशन की, जैसे स्काई है और एक और गालिबन कोई कंपनी वो है, तो हमने एग्जैक्टली, तो मतलब है कि अब बाहर ममालिकों में जैसे हमारे यहाँ तो हमारे को प्रॉब्लम पड़ती है, हम जाके फौरन जंप कर लेते हैं, हमें दिखते हैं वो उसका टैरिफ ज्यादा है, हम उठा के वहां जंप कर लेते हैं। तो इसी तरह बाहर मालिकों में जैसे हैं, हम कॉल करते हैं और वहां जनाब नए आते हैं, नए सेटअप रखते हैं, तो हमारे भी ये फैसिलिटीज दी जाए। ये थोड़ी एडवाइस। अच्छा मुजम्मिल साहब को ज्वाइन किया क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी हैं, तो मैं चाहूंगी मुजम्मिल साहब आप लोगों से कोई मशवरा नहीं लिया जाता? एकदम अचानक डिजास्टर आता है तो ऑफ कोर्स एक पूरी आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता होगा ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं सबसे पहले तो आपने जो गमो गुस्से की बात करी, जो आपका लहजा, तो ये बिल्कुल अक्कासी कर रहा है इस वक्त आवाम की, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर आज भी हम इस लबो लहजे में नहीं आएंगे या हमारे अंदर ये गुस्सा नहीं बेदार होगा तो हमारे आने वाली जनरेशंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। यहाँ से भी मौला अली का कॉल ऐड कर ले कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जी आप कंटिन्यू। और देखें एक और बात, सबसे पहली आप लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव बात है। हर जगह, हर चाहे कोई भी शोज हो, टीवी शोज हो, हर जगह प्रॉब्लम्स की बात होती है। अच्छी बात ये है कि आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ये सॉल्यूशंस गवर्नमेंट, अरबाब इख्तियार, इदारों तक भी होने चाहिए, प्लस आम आवाम को भी कुछ सॉल्यूशंस हमें देने की ज़रूरत है कि उनको अपने अंदर वो क्या चेंजेस लेकर आनी है, वो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेकर आनी है कि वो आज के सरवाइव करके कल तक पहुंच सके। तो उसमें मेरे पास भी कुछ सजेशंस हैं। और इन्होंने जैसे कहा कि देखें कॉर्पोरेट लेवल पे हमेशा जहां भी एक कंपनी ऑपरेट करती है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से है, तो मोनोपोली तो ऑब्वियसली है, कोई पूछने वाला है नहीं, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप खड़े होंगे, हम नहीं बिल पे करते, वो काट देंगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो खत्म हो गई कहानी, किससे ही खत्म, आपका काम ही खत्म, धंधा बंद करें, घर जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो ये एक बेहतरीन सजेशन है कि इदारों को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कंपैरेटर्स खड़े करें। जिस तरह सेलुलर कंपनीज में हुआ, पास्ट में इनिशियल एक कंपनी थी वो इनकमिंग मैसेजेस के भी चार्जेस लेती थी, और आज आप देख लें कि किस तरह से हर चीज ऑलमोस्ट फ्री हो गई है। तो ये क्या है कि कंपैरेटिव एनालिसिस जब होता है
तो कंपेटिटर्स आते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, वो आपस की रेस में लग जाते हैं, उसका फायदा आवाम को पहुंचता है। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देखिए आवाम के अंदर कुछ चीजें उनको खुद भी, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन आवाम भी हमारी थोड़ी हड आराम है। देखिए हम वर्किंग क्लास बहुत काम करती है, लेकिन आप फिर भी देख लें कि हमारे यहाँ 50% ऑफ द पीपल आपको रोडों पे, चाय की होटलों पे मिलेंगे। उसकी एक वजह अनएम्प्लॉयमेंट जरूर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं। ऐसा अपने आप में देखें, हुनर सीखने में कोई आपको रोक नहीं रहा। हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम खुद से भी नहीं करना चाहते, हमें हाथ काले करने में शर्म आती है। हम कहते हैं कि हर बंदा वाइट कॉलर जॉब करे, इसको हमने गलत ये अपने माशरे में प्रमोट कर दिए। बाकी पूरी दुनिया में चाहे चाइना उठा लें, इंडिया उठा लें, बांग्लादेश उठा लें, आपके पास ये एग्जांपल्स हैं कि वो लोग हुनर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली अल्लाह ने नवाजा और मैं हज पे जाना हुआ, वहाँ पे बांग्लादेश के लोगों से मुलाकात हुई। आपको अरबी कम और वहाँ बंगाली ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, वहाँ से डिस्कशन होती है, पता चलता है क्या किस तरीके से ये लोग, उन्होंने पूरी इकॉनमी समझ ले वही चला रहे हैं। अरबी तो बैठ के बस वो तेल निकाल रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, तो पूरा सिस्टम इस वक्त बंगाली चला रहे हैं उनका। मैंने जो रूट कॉज मैंने पकड़ा ना, कि उन्होंने अपने सिलेबस में स्कूल्स में अरेबिक लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। अच्छा, वो लैंग्वेज बैरियर जो है ना, वो अरबियों के लिए बहुत बड़ा होता है बाकी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, बंगालियों को अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, अपनी जबान भी आती है, तो वो सिर्फ जबान का हुनर होना और उसके साथ कुछ और स्किल अपने साथ एडअप करना, वो पूरी कंट्री, पूरे यूएई में, आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, सिर्फ आपको बंगाली लेबर मिलेगी, इवन पूरी मैनेजमेंट भी बंगाली मिलेगी। ऐसे ही, हाँ, तो ये जब देखें, आपको ये स्ट्रेटजीज बनानी होंगी गवर्नमेंट की सतह पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। हर फैमिली का कम से कम एक मेंबर बाहर का, आपके मुल्क से बाहर अर्न करना जरूरी है आज के हालात में। डॉलर इनकम आना आपकी जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि आपका डॉलर जब ऊपर जाता है तो आपकी सारी रोजमर्रा की चीज, जो सैलरीड क्लास जो आज 40,000 जिसकी सैलरी है, उसकी सैलरी तो वही है। बहुत जो है वो सेठ या कंपनी बोलेगी यार चले हम 2-3 हज़ार रुपए अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, क्योंकि हम भी इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। मैक्सिमम 10% ले जाएंगे तो 4,000 बढ़ जाएगी। लेकिन आप उसके बरक्स जो इन्फ्लेशन का रेट देखें तो 28% तो ऑन रिकॉर्ड है, अदरवाइज तो ये 100% से भी एक्सीड कर गया। तो इस तरह से देखें, हुनर सीखें, ऑनलाइन की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अमेजोन पे लोग बच्चे काम कर रहे हैं, जो लोग करना चाह रहे हैं, जो विलिंग है वो सीख रहे हैं हुनर। चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, आप बाहर जा सकते हो, आप में सकत है, नहीं जा सकते तो कोई ऐसे हुनर सीखे कि यहाँ बैठ के डॉलर इनकम जनरेट करें। इसी तरह यहाँ पे बैठ के भी हुनर वाले के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो उसके पास काम है। आप कार मैकेनिक का एक छोटा सा बच्चा भी उठा लेना, चले मैं चाइल्ड लेबर की इस वक्त बात नहीं करता, लेकिन अगर वो हुनर सीखा हुआ है ना, तो यकीन करें वो 18 साल का बच्चा जो है ना, वो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है खामोशी से। लेकिन हमारा वो वाइट कॉलर के चक्कर में हमने जो है हाथ नहीं खराब करने, तो हम वो 40,000 50,000 से आगे अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पा रहे। तो मेरी गवर्नमेंट और इन लोगों से इसकी वजह मैं बता दूं। अब मुजम्मिल साहब आपका आने का शुक्रिया, इमरान साहब आपका, और इनका सर जफर साहब आपका मुख्तसर ये कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हम लोग आवाम की उन्होंने बात की कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्किंग पे तवज्जो नहीं देते। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हमारी आवाम इतनी टैलेंटेड है, हमारे मुल्क में इतनी मादनियात, मिनरल्स, हर चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह पाक ने कोई नेमत दे दी, हमारा सोना भी निकल रहा है, कोयला भी निकल रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद हम लैग करें, सिस्टम सही नहीं बन रहा। मुजम्मिल भाई ने बहुत प्यारी बात कही कि बाहर मुल्क में ये सिस्टम है, हम वो चीज़ क्यों नहीं पिक करें कि उसकी, अब बांग्लादेश हमारे बाद 14 अगस्त एंड 15 अगस्त, इंडिया उसके बाद, वो हमसे माशाल्लाह हर चीज़ में आप देखें उनकी हर चीज़ बहुत बेहतर है। अब जबकि उनकी आवाम बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, उसके बावजूद स्टेबल है। उनके जो आर्मी चीफ इतनी जल्दी नहीं उनके बदलते बहुत जल्दी हैं, उनकी गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं बदलती। स्ट्रॉन्ग लेवल बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, बहुत छोटा सा है। आप बहुत सारी कंट्री को मवाजना करें मेंटली कि हम कहाँ लैक हो रहे हैं।
कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो तवज्जो नहीं रख रही। हम इसको ज्यादा स्टेबल नहीं कर रहे, हमारे इसको ज्यादा हम लोग खूबसूरत नहीं बना रहे। हर तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। सी पैक है हमारा, यहाँ पर पोर्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग सही तरह तवज्जो नहीं। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, करप्शन नहीं खत्म करेंगे, आवाम को रिलीव नहीं देंगे, बिजनेस कम्युनिटी को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं हम ट्रैक लेंगे, तो यकीन करें हम 2 किश्तियों में सवार हो जाएंगे। और उसके बाद आप खुद सोचें कि हमारा क्या हाल होगा। जब तक हम आवाम का बेहतर सोचेंगे नहीं, याद रखिएगा, मुझे वो लग रहा है कि जैसे कोई बिल्डिंग हम बहुत अच्छी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो झोंपड़ी है ना, तो वो एक बड़ा सा जिन ये कहता है और तबाह होता है तो हो जाए, डजंट मैटर। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप कोई एक चीज आप स्टेबल करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आम आवाम को भी सोचे कि अगर आप एकदम कोई डिजास्टर लाते तो सोचे आम आवाम को कितना, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन में ABC, लेकिन अब यकीन करें, अब ए को हम समझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन करें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एक डिजास्टर हो जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर कुछ भी आप लोग लेकर आ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे आप हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ सोच के किए, वरना आवाम सोचने लगेगी कि अब तो हम बोलेंगे। तो सोचें प्लीज, अगर तरीके से सोचिएगा तो जरूर हम एडमिट करेंगे, लेकिन आप लोग हम पर जुल्म को मुसल्लत ना करें कि आवाम झुंझला जाए और एग्रेसिव हो जाए, तो आपकी हुकूमत कहीं की ना रहे। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।